बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज मैंने आप लोगों के लिए इको 401 के शॉर्ट लेक्चर्स तैयार किए हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। इंशाल्लाह ये सीरीज चलेगी मिड टर्म तक। मेरी कोशिश है कि मैं इसको कंप्लीट करूँ मिड टर्म में जितना सिलेबस आ रहा है। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा और इसके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट शेयर करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है। तो इकोनॉमिक्स जैसा कि नाम सुनते ही पता लग जाता है आप लोगों को कि ये किसी इकोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है जी, रिलेटेड प्रोडक्शन, कंज्यूमर, जीडीपी की बात हो रही है, ग्रॉस डेवलपमेंट की। तो यहाँ जो उनसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड सर्विसेज इन आवर सोसाइटी, हमें उस बारे में पढ़ना है कि पीपल कैसे एक दूसरे के साथ एंगेज हुए हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के मामले में हो या हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, या कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस इन आवर सोसाइटी। ठीक है जी, तो ये इकोनॉमिक्स की छोटी सी डेफिनेशन होगी है। आगे आप लोगों को इनकी ब्रांचेस के बारे में पता होना चाहिए। तो देयर आर टू टाइप्स, इसकी दो ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले नॉर्मेटिव और फिर आ जाती है पॉजिटिव। तो नॉर्मेटिव की बात करते हैं तो नॉर्मेटिव इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इनकॉर्पोरेट वैल्यू जजमेंट about what the economy should be like or what the particular policy action should be recommended to achieve a desirable goal। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी उस चीज को कहते हैं कि जिसके अंदर आप लोगों को पता करना है कि ये चीज ठीक है या नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ एक सजेशन देनी है कि क्या ये चीज ठीक है, जजमेंट बाद की बात है, वो प्रूव या डिसप्रूव नहीं हो सकती। ठीक है जी, वो किसके अंदर आ जाएगी, नॉर्मेटिव के अंदर आ गई। आपने एक जस्ट सजेशन दे दी है, आगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यार वो करता है या नहीं करता। चलें जी सेकंड के ऊपर जाते हैं। तो इसके ऊपर क्या आएगा जी, पॉजिटिव। पॉजिटिव इकोनॉमी कौन सी? पॉजिटिव इकोनॉमी वो चीज है कि जिसके अंदर प्रूव और डिसप्रूव हो सकता है कि यार ये चीज है या नहीं है। जिस तरह के इसके अंदर भी वो बता रहा है कि पॉजिटिव इकोनॉमी बाय कॉन्ट्रास्ट इन द एनालिसिस ऑफ द फैक्ट एंड बिहेवियर, एनालाइज करता है किसको, फैक्ट को और बिहेवियर इन एन इकोनॉमी, द वे थिंग और पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड और डिसप्रूव। इसके अंदर प्रूफ भी हो सकती है और डिसप्रूव भी हो सकती है। The way thing that positive statement can be proved or disproved, which concern how an economy work। यहाँ होता है कि कैसे इकोनॉमी, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसको आप लोग पॉजिटिव इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है जी, तो कुछ अब इसके अंदर आप लोगों की वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं, जिस तरह के वी द पीपल, इंक्लूड फर्म्स, वी हमारे लोग इसके अंदर आ जाएंगे। जिस तरह के हाउस होल्ड आ गई, हमारी गवर्नमेंट्स आ गई हैं, हम अपनी कोई भी फैक्ट्रीज फर्म से रिलेटेड। ठीक है जी, गुड्स आर द प्रोड्यूसर टू बी सोल्ड, आर द थिंग विच आर प्रोड्यूस टू बी सोल्ड। ठीक है जी, सर्विसेज के अंदर आ जाते हैं तो सर्विसेज इन्वॉल्व डूइंग समथिंग ऑफ द कस्टमर बट नॉट प्रोड्यूसिंग गुड्स। ठीक है जी, ये क्या करते हैं, ये कस्टमर बनते हैं मगर ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जो इम्पोर्टेंट है वो सुन लें, इकोनॉमी आएगा, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इसके अंदर आएगा। ठीक है जी, आगे इम्पोर्टेंट इसके अंदर क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर कितने फैक्टर हैं, देयर आर 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर लैंड आ जाएगा। तो लैंड इंक्लूड द लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑफ द इंडस्ट्रियल पर्पस एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज टेकन फ्रॉम अबव और बिलो द सॉइल। तो इसके अंदर क्या आ गया, लैंड। भाई कोई भी काम शुरू करना है, हमने प्रोडक्शन देनी है, तो हमें वहां पता लगेगा कि अपनी जमीन होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर आपकी अपनी जमीन नहीं है तो फिर आप लोगों को उसका अलग रेंट देना पड़ेगा, एक अजीब सी इसके अंदर बन जाती है। ठीक है जी, तो आप लोगों के पास अपनी जमीन होनी चाहिए। इंक्लूड द लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर, आप जहां मर्जी उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, कैपिटल। तो कंसिस्ट ऑफ ड्यूरेबल प्रोड्यूस गुड्स, मशीन, प्लांट। कोई भी काम शुरू करना है तो आप लोगों को कोई मशीनों की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप एग्रीकल्चर के तौर पर कर रहे हैं तो प्लांट्स की। देयर आर इन टर्म यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ठीक है जी, इससे आप बहुत कुछ और भी बना सकते हैं। थर्ड वन, लेबर। लेबर कंसिस्ट ऑफ द मैन पावर यूज इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। तो सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो लेबर्स, मजदूरों की होती है। ठीक है जी, वैसे हमारी सबसे ज्यादा है, स्टूडेंट पावर जो है ना वो सबसे ज्यादा है, लेकिन मजदूर भी, तो मजदूर के हाथ, मजदूर का जब पसीना बहता है ना तो मुल्क फिर चलता है। ठीक है जी, एंटरप्रेन्योरशिप जो है अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या चीज है, इंक्लूड द मैनेजरल एबिलिटीज। इसके अंदर आप लोगों को बताया गया है कि कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसी जो सी है, क्या कहते हैं, फॉर्म, कोई क्या
आप लोगों की फैक्ट्रीज होगी, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर लेबर काम करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके अंदर लेबर काम करते हैं, तो उनके ऊपर कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए कि जो सुपरवाइजर, हाँ जिसका सुपरवाइजर आ गया कि वो उनके ऊपर कंट्रोल कर सके, उसके अंदर कमांड की सलाहियत मौजूद हो। जैसा मैनेजर आ गया आप लोगों का, जिस तरह के जस्ट लाइक सुपरवाइजर, कि वो बंदों को कंट्रोल करना, उनसे काम निकालना जानता हो। ठीक है जी, वो सारी एबिलिटीज उसके अंदर पाई जाती हो, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप आता है। कैन बी ओनर और द मैनेजर ऑफ द फर्म। ठीक है जी, तो स्कैरसिटी अगला आ गया जी। स्कैरसिटी किससे बढ़ता है जी? डज नॉट मीन दैट अ गुड इज रेयर। स्कैरिटी एग्जिस्ट यहाँ से है जी। स्कैरिटी एग्जिस्ट बिकॉज इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर अनएबल टू सप्लाई ऑल द गुड डिमांड। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों की सप्लाई बढ़ गई है। ठीक है जी, आप लोगों की डिमांड जो सी है वो बढ़ गई है, सप्लाई कम हो गई है। देखें, सप्लाई एग्जिस्ट बिकॉज इकोनॉमी रिसोर्सेज आर अनएबल टू सप्लाई, कि आप लोगों की सप्लाई जो सी है वो कम हो गई है और आप लोगों की डिमांड जो सा, मतलब आपकी प्रोडक्शन कम हो गई और आप लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सप्लाई आप लोगों के वो वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है जी, तो अगला जो सा है वो है रेशनिंग। रेशनिंग कौन सा प्रोसेस है जी? जो आसानी से हम लोगों को मिल जाती है आम हर जगह के अंदर। ठीक है जी, जिस तरह के अब आप कहीं भी चले जाते हैं तो ये लेज के पैक और ये पेप्सी, ये चीजें तो हमें आसानी से मिल जाती है ना। डिमांड और चीज है। ठीक है जी, स्कैरसिटी इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वी लिमिट द सप्लाई और अमाउंट ऑफ सम इकोनॉमिक फैक्टर व्हिच इज स्केयरली अवेलेबल, जो आराम से आप लोगों को मिल जाए। ठीक है जी, स्केयरली था जी। अगला है हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम की क्या बात आती है? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड। हमारी दुनिया के अंदर बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं। जस्ट मैंने यहाँ दो बताए क्योंकि आप लोगों से वो यही पूछेगा शॉर्ट के अंदर। मैंने फिर बता रहा हूँ कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट लेक्चर तैयार किया ना। तो डिक्टेटरशिप, तो नाम सुनते सार ही आप लोगों को डिक्टेटर का नाम आ जाता है, न्यूज़ तो सारे ही सुनते रहते हैं, मैं नहीं कुछ भी इसके ऊपर बोलूँगा। इज अ सिस्टम इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन बाय द डायरेक्टरी विच मे बी एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड पीपल। ये क्या है? ये डिक्टेटरशिप के अंदर किसी एक बंदे के पास डिसीजन होता है कि उसने काम करना है। ठीक है जी, जिस तरह के बादशाहत के अंदर होता है, जिस तरह के आप लोगों का हम सदर के ऐसे सदारती निज़ाम वो सदर के पास होता है, यहाँ तो फिर भी वो पूछ के करता है ना। डिक्टेटरशिप के अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स मिल जाते हैं या कुछ सिलेक्टेड बंदे, या एक बादशाह सलामत आ गए तो उन्होंने कह दिया तो बस वो काम होना है भाई, गर्दन उड़ानी है तो उड़ा दें। ठीक है जी, अगला क्या है जी? कमांड और प्लान इकोनॉमी। इसके अंदर क्या है जी? आप लोगों के पास है कमांड और प्लान इकोनॉमी इज अ मोड ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ड द की ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टिव। ठीक है जी, इसके अंदर गवर्नमेंट के इदारे जो उनसे उनकी बात हो रही है कि वो डायरेक्ट काम करते हैं। ठीक है जी, हमें जितनी भी चीज़ें मुहैया करते हैं, जो भी ऑर्डर देना है, जो काम भी करना है, और डायरेक्ट गवर्नमेंट के इदारे के पास ही उसका कंट्रोल होगा। गॉट इट? गवर्नमेंट फैक्ट्रीज की यहाँ बात की जा रही है। चलें जी, इम्पोर्टेंट तरीन इस लेक्चर का लास्ट एक क्वेश्चन बनता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो तो आप लोग 9, 10 और बाकी पुरानी क्लासेस के अंदर पढ़ कर आ चुके हैं। माइक्रो छोटे को कहते हैं और मैक्रो बड़े को कहते हैं। ठीक है जी, तो मैक्रो के अंदर छोटे जो उनसे धारे आ जाते हैं, जैसे कि स्मॉल यूनिट्स आप लोगों के लग गए कोई भी इस पढ़ लेते हैं एक दफा फिर भी। इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट स्टडी हाउ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड एंड फर्म्स मेक डिसीजन to allocate limited resources typically in markets where goods or services and being bought and sold। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है? ये कह रहा है कि आप लोग डिसीजन लेते हैं और एलोकेट करते हैं, बताते हैं कि हम यहाँ ये काम करना चाह रहे हैं। छोटा दायरा है ना, तो वो लेके जा सकता है। बोर हो रहा है थोड़ा थोड़ा लेक्चर, हम ना जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। ठीक है जी, शॉर्ट लेक्चर फिर किस बात का? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या किया जाता है? इसमें बड़े फिल्म्स आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती हैं, बड़े बड़े इदारे आते हैं जहां ज्यादा लेबर काम करती है। ठीक है जी, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी दैट स्टडी द एंटायरली इकोनॉमी स्पेशली such topics as the aggregated production, unemployment, inflation and the business cycle। Got it? इसमें डिफरेंस था, इम्पोर्टेंट था। फर्स्ट लेक्चर यहाँ हमारा हुआ कंप्लीट। सेकंड लेक्चर के अंदर क्या आ जाता है जी? मार्जिनल कॉस्ट, सबसे पहले नेपोटिज्म जी।
अकरबा परवरी, अपने जो उनसे है ना उनको नवाजना। मीनिंग डूइंग अनफेवर फेवर फॉर नियर वंस व्हेन इन पावर, जब आप इक़्तिदार के अंदर पावर के अंदर होते हैं तो आप अपनों को नवाजते हैं। ठीक है जी, वो किस में आ जाता है जी, नेपोटिज्म, अकरबा परवरी। ठीक है जी। बार्टर ट्रेड क्या है जी, इज अ नॉन मॉनेटरी सिस्टम ऑफ ट्रेड इन विच गुड्स नॉट मनी इज एक्सचेंज्ड। इसके अंदर नहीं हम करते जी, ये हम मॉनेटरी सिस्टम है ही नहीं है, यहाँ मनी जो सी है उसको आप लोग नहीं एक्सचेंज कर सकते। ठीक है जी। अगला जो है उसमें भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, बट माइक्रो और मैक्रो में ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है। Marginal cost is an increment of total cost of producing an additional unit of some good or services। इसके अंदर क्या किया जाता है, जब बजट हमारा हमने कोई चीज बना ली है ना, अब इसके अंदर बात क्या कह रहा है कि टोटल कास्ट जो हमने बनाई थी और एडिशनल यूनिट जो हमने मतलब एक अपना बजट तैयार किया ना कि हमने ये चीज इतने में बना ली। जैसा एक घर तैयार हो रहा है और हमने कहा कि ये हमारा इस पे 3 लाख या 4 लाख खर्चा आ गया जी। ठीक है जी। मगर हमारा उसके ऊपर 10-15 लाख खर्चा आ जाता है तो बजट हमारे पास थोड़ा था और हमने बनाना ज्यादा था। ठीक है जी। और बजट बाद में ज्यादा हो गया तो ये मार्जिनल कॉस्ट आ गई है जी। और मार्जिनल बेनिफिट क्या है जी, अब हम जरा कारोबारी बंदे बन जाते हैं। तो यहाँ हमने एक अच्छा सा कोई चिप्स का कारोबार शुरू कर लिया या कोई टॉफीज का कर लिया। ठीक है जी। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि अगर हमने कोई बिस्किट्स का कर लिया जी, हमने कोई बिस्किट्स यहाँ बेचने शुरू करने हैं तो हमें अपना बेनिफिट निकालना है। ठीक है जी। तो बताएंगे कि हमारी कॉस्ट इतनी आई थी बाजार में 3 का, तो हमने करप्शन करके 5 रुपए का बेचना है। ठीक है जी। तो ये मैरिजिनल बेनिफिट के अंदर आ जाएगा कि हमने अपना ना जो सा बजट भी कम रखा और अपना मुनाफा भी बचा लिया है। ठीक है जी। अगला क्या है जी, इसके अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर पीपीएफ इम्पोर्टेंट है, इसकी एब्रीविएशन भी आ जाती है। ये क्या है जी, आप लोगों ने बताना है कि किसी इन विच कर्व विच ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स शोइंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच कंट्री कैन बी प्रोड्यूस इन गिवन टाइम विद लिमिटेड रिसोर्सेज। इसके अंदर आपने बताना है कि एक कंट्री ने बहुत कुछ बनाना है मगर कम खर्चे के अंदर, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ज्यादा कुछ बनाना है कम टाइम के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर, तो उसको आप पीपीएफ कहेंगे। ठीक है जी। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इज एन इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट ऑफ द कंट्री ओवर टाइम व्हेन जीडीपी ऑफ द कंट्री इज इंक्रीजिंग इट मीन दैट कंट्री इन ग्रोइंग इकोनॉमिकली। आप लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ बताना है कि आप लोग पूरे देर बाद साल, ये इकोनॉमिक ग्रोथ भी आप पूरे साल बाद बताते हैं कि हमारा टोटल आउटपुट क्या निकला है। ठीक है जी। इसके अंदर हम जीडीपी के तौर पर बताएंगे कंट्री ने कितना इंक्रीज किया कितना कम किया। इसके मेरे पास बच्चों नोट्स भी पड़े हैं, किसी को अगर नोट्स चाहिए हो तो मेरे से मांग सकता है, मुझे मेल करें तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एज सून एज पॉसिबल बताऊंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई इसका क्यूरी हो तो आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें, इंशाल्लाह मैं इसको मज़ीद बेस्ट करूंगा। पेपर से पहले मैं ना आप लोगों के मिड टर्म के इसके इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट लेक्चर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ इसका बताऊंगा। ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।